इस मधुर बेला में अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भारत सिंह जी शिक्षक शोभो वो आए और हम सब भक्तजनों को भगवान नाम की महिमा के बारे में प्रभावित करेंगे। भारत सिंह जी शिक्षक शोभो। अभी बहुत देर से प्रवचन चल रहा है तो बार बार हमारे जो मेहमान यहाँ आए हुए हैं उन पे इस बात के लिए दबाव डाला जा रहा है कि आप लोग दुष्ट हैं, आप भजन नहीं करते, राम नाम नहीं लिखते या बेईमानी करते हैं। तो सभी लोग ऐसा सोचते हैं हम आई बड़ी गलती से गए यहाँ पर। तो आप इसको दिमाग से निकाल दें। अभी आप सभी लोग सज्जन हैं, संत हैं, यहाँ बैठे हैं। आप राम नाम लिखे या न लिखे, नाम ले या न ले, भजन न करें या न करें, क्यों? कि आप आई यहाँ तब हैं, आप यहाँ तक आ गए हैं। पार्वती जी ने मैं कुछ बातें और कुछ करना चाह रहा था, लेकिन कुछ कुछ बातें प्रसंग बस आ जाती हैं, वो भी कहना चाहिए। आप लोग यहाँ आ गए हैं, बैठे हैं आप। और शंकर जी ने स्वयं कहा था पार्वती माता से, वो कोई झूठ तो बोले नहीं होंगे। सभी लोग जानते हैं, रामायण में लिखा है कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। ए पार्वती जी, बड़ी बात अच्छी तुमने पूछी है। क्या पूछा था? कि मुझे राम की कथा सुनाई है। शंकर जी से पूछा था पार्वती जी ने। तो भगवान महादेव कहते हैं कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जब शंकर जी ने स्वयं कहा है कि ये राम कथा है, ये ऐसी गंगा है कि इसमें जो भी बैठेगा वो पवित्र हो जाए, तो आप तो वर्षों से बैठ रहे हैं, वर्षों से आ रहे हैं, वर्षों से आ रहे हैं, आपको तो बैकुंठ धाम मिलेगा ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब जब बात प्रवचन की आती है कि सब राम नाम लिखो, राम लिखो, राम राम बोलो, और दुनिया में क्या रखा है, हमारे राम प्रसाद जी बार बार कहते हैं कि सब संसार सागर मेल खयाले सब यही रह जाएंगे, तो फिर हम क्या करें? सभी महात्मा बन जाए, सभी संत बन जाए, दुनिया को छोड़ दें, यही प्रवचन का सार है। तो ऐसा भी नहीं। बात यह है कि हम इस संसार सागर में रहते हुए भी भगवान का भजन कर सकते हैं, बिना राम नाम लिए भी संत बन सकते हैं, बिना गंगा जाए भी गंगा का स्नान कर सकते हैं। जिस प्रकार से कमल का पौधा और कमल का पत्ता पानी में रहता है फिर भी वो पानी से अलग रहता है, जिस प्रकार से पानी में एक बूंद तेल की डाल दो तो तेल पानी में मिलता नहीं है, अलग रहता है, ऐसे ही हम इस संसार में भी बने रहें और संसार से अलग भी बने रहें। ये बात हम सीख जाएं, ये कला हम सीख जाएं, ये हमारी समझ में आ जाए। ये बात, यही प्रसंग है, यही सत्संग है कि हम इसको सीख लें कि ये सारा संसार, धन संपत्ति, मेरी बेटा बहू, ये सब कुछ, गाड़ी घोड़ा कार, ये सब कुछ है किसके लिए? किसका दिया हुआ है? परम पिता परमेश्वर प्रभु का दिया हुआ है, और मुझे ये मिला है। मैं भी इस घर में पैदा हुआ हूं, चाहे पुत्र हूं, चाहे पिता हूं, चाहे सास हूं, चाहे बहू हूं, ये मेरा सौभाग्य है। मैं कुछ बात दूसरी करना चाह रहा था आज प्रसंग में। जो बच्ची भी आई थी यहाँ कुछ प्रवचन करके गई थी, उसने कोई बात बोली थी। हमारी माताएं, बहनें, हम सब लोग इस बात पर विशेष ध्यान दें कि हम अगर बच्चों को हम अच्छा बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सुपात्र हो, सुपुत्र हो, आज्ञाकारी हो, संस्कारी हो, बड़ा आदमी बन जाए और वो बड़ा अधिकारी बने और नेता बन जाए या किसान रहे, तो इस पे ध्यान देना। साइंस ने, विज्ञान ने इस बात को शोध करके कहा है। साइंस के लोग बात मानते हैं, पढ़े लिखे लोग, ज्यादातर युवा वर्ग आता नहीं है प्रवचनों में। साइंस ने कहा है कि अभिमन्यु ने जो 19 दरवाजे तोड़ने की कथा सुनी थी वो सत्य। यह बात विदेश के लोगों ने अभी इसको प्रमाणित किया है कि अभिमन्यु ने जो 19 दरवाजे तोड़ने की कथा मां के गर्भ में सुनी थी वो सत्य थी। तो इसका मतलब अभिमन्यु सुन रहा था। तो हमारी माताएं बहनें इसको ठीक तरीके से जानती है, उसका महत्व नहीं जानती कि जब बच्चा गर्भ में होता है तब बच्चा सोता भी और जागता भी, और वो खेलता भी है। माँ के गर्भ में वो खेलता भी है, सोता भी है, जागता भी है। अगर हमें अच्छी संतान चाहिए तो हम अभी से तैयारी करें कि हमें वो संतान कैसे मिले। जब हमारे घर में बहू हो, जब बेटे के बहू शादी होके आए, उसे न बताएं
उससे बेईमानी करे कि मैं अच्छा बच्चा चाहिए, हो सकता है वो तुम्हारी विरोधी है, तुमने परेशान किया उसके बाप को, बहुत दहेज मांगी, सामान फेंक के आए शादी में, लड़ते रहे झगड़ते रहे, वो तुम्हारी इज्जत क्यों करेगी? वो तो तुमसे नाराजी रहेगी। तो उस बहू से मत बताओ, उससे झूठ बोलो, लेकिन जब वो गर्भवती हो तब उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए। वो प्रसन्न चित्र है, अच्छे से भजन करे, अच्छे गीत भजन सुनाइए उसको, अच्छा खाना खिलाइए उसको, अच्छे से व्यवहार करिए। अपने बच्चे को ये बताइए कि उस बहू के साथ अच्छे से रहे, उसके साथ मारपीट न करे, दुर्व्यवहार न करे, वो बीमार न पड़े, और अच्छे से अच्छे मंदिर में रोज जाए, सत्संग सुने, अच्छे लोगों के साथ रहे, प्रसन्न चित्त रहे, हमेशा हंसमुख रहे, हंसते हुए रहे, दिन में कोशिश करके उसको आप हंसाइए। मैं आपको, आप इस बात को गांठ मान लीजिए, ये साइंस कहती है, विज्ञान कहती है, उससे होने वाला पुत्र, होने वाली संतान पुत्री निश्चित रूप से सुपात्र होगी, अच्छी होगी, सुसभ्य होगी, सुंदर होगी, सुशील होगी और खूबसूरत भी होगी। क्यों कि साइंस कहती है कि माइंड का विकास 5 साल में हो जाता है, 5 साल में ही मस्तिष्क पूरा बन जाता है बच्चे का, इसके बाद उसका माइंड का विकास होता ही नहीं है। और इसके बाद जन्म होने के बाद हम बच्चों को विद्याध्ययन कराएं, साथ सम्मत बात सिखाएं और अपने अच्छी अच्छी बातें सिखाएं। 1, 2, 3 साल से ही, 6 साल से नहीं। स्कूल में बच्चा 6 साल का भर्ती होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको उसको अच्छा इंसान बनाना है तो 1 साल से 6 साल में बन जाएगा। एक दादा एक दादी, उसके बाबा या दादी जो उसको रोजाना मंदिर ले जाते हैं, रोजाना, भगवान तो इतने भगवान थे और इतने बड़े घर में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने भी इसको पालन किया। क्या किया? राजा दशरथ ने उनको सिखाया, उनके गुरु ने सिखाया, माता कौशल्या ने सिखाया। वो तो भगवान थे, लेकिन बालक थे उनके घर में, तो क्या सिखाया कि प्रातः काल उठी के रघुना था, माता पिता गुरु नावय माथा। वो तो भगवान थे, फिर भी वो पूजा करते थे और प्रातः काल उठ करके रोजाना अपने माँ बाप को नमस्कार करते थे, गुरु को करते थे। तो हम अपने बच्चे को ये बताएं। आज मैं बताना करना चाह रहा था अपना, जो शादी विवाह, जो ब्राह्मण कार्य होता है, इस पे लोग ध्यान नहीं देते। शादी हो गई, बारात का टाइम नहीं कब आ रही है, मुहूर्त का पता नहीं है, अभी हवन कराया है तो पंडित जी 4 बजे बुला रहे थे, 6 बजे बुला रहे थे, हम आ नहीं रहे, अभी मैं नहा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ये बड़ा गलत है। हम आज से 10 साल 15 साल पहले शादियां करते, 20 साल पहले तो दहेज में 1 लाख मिलता था, आज 10 लाख मिलता है। पंडित को 100 रुपए पकड़ाते हैं, वो मांगता भी नहीं बेचारा, सीधा है 100 तो 500। और जो नाई आता है, एक जो नाचने वाली आती है, उस पर 1000 की गड्डियां फेंकती है, वो मांगती नहीं। उस नचने वाली पर 1000 की गड्डियां आप फेंक रहे हैं और पंडित को 100 रुपए पकड़ रहा है, तो उसको संस्कार में मन कैसे लगेगा? जब उसका मन नहीं लगेगा आपके काम कराने में, कोई भी काम बिना मन के होते नहीं है। कोई भी काम मन से नहीं करेगा तो अच्छा नहीं होगा ना। एक बच्ची ब्यूटी पार्लर में जाती है, शादी के लिए जाती है, एक बच्ची सामने है, उसका रंग काला है या उसकी नाक मोटी है, उसकी आंखें छोटी हैं, उसके दांत बड़े हैं, उसका रंग रूप ब्यूटी पार्लर वाला क्या बदलेगा? वो जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा। लेकिन उसको 10,000 15,000 20,000 उसके श्रृंगार पर खर्च किए जा रहे हैं। और हमारा एक पंडित है जो तुमसे आम के पत्ते मांग रहा है, पीपल की लकड़ी मांग रहा है, जौ मांग रहा है, तिल्ली मांग रहा है, तुम कह रहे जो है वो ठीक है पंडित जी कराओ, तो ठीक है तुम भी रोते रहो, तुम भी कराओ, जैसा है वैसा पंडित जी ने करा दिया। एक मंदिर निर्माण पर मैं बात करना चाह रहा था। आजकल मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, गांव गांव में मंदिर सुधर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, धर्मशास्त्र अनुसार जो लोग मंदिर बनवाते हैं वो व्यक्तिगत मंदिर ना बनवाए, मंदिर सामूहिक बनवाए, सब काम से पैसा ले, 10-10 रुपए ले, चाहे 1000 रुपए ले। नहीं तो फिर जो मंदिर है ना, आपने देखा होगा, वो आएगा भोपाल में, उसको बोलते हैं बिरला मंदिर है, रघुनाथ जी का मंदिर बिरला जी ने बनवाया होगा, तो उसका नाम लोगों ने रख दिया बिरला मंदिर। तो धार्मिक स्थान बनवाए, उसमें सबका सहयोग लें, थोड़ा बहुत अपने खेत में जमीन दे दें, आप ज्यादा पैसा लगा दें, पर गांव में बन रहा है तो जरूर उसमें हर गांव के हर व्यक्ति से पैसा लेने का प्रयास करें, अपने विरोधी से, दुश्मन से भी उसमें कुछ लगाएं। और मूर्ति स्थापना में अपने माँ बाप की, यहाँ तक संतों की मूर्तियों भी नहीं लगनी चाहिए, इसका कहीं धर्म में उल्लेख नहीं है, इससे गलत परंपरा पैदा होती है। और हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो बैकुंठ धाम में हजारों में से लाखों में से कोई एकाध हमारे पूर्वज ऐसे सात्विकी और अच्छे सत्कर्म वाले रहे, उनको बैकुंठ धाम में लिखे।
और आपने उनकी मूर्ति लगा दी यहाँ अपने बाड़े में, तो वो उनके लिए ठीक नहीं पड़ता। क्यों? ये मृत्यु लोग है, यहाँ से सबको जाना है। हमारे जो पूर्वज होते हैं, पितर होते हैं, वो जन्म जन्मांतर आगे चल के वैकुंठ में या अपने कर्म बस उनकी होनी भी मिल जाती है, अपने माँ बाप की मूर्ति पर लगा देते हैं। उसकी मूर्ति की दीर्घ काल के बाद भी पीढ़ियों बाद फिर उसकी पूजा नहीं होती, या अपनी संतान यहाँ से निकल के चली गई जयपुर कोटा में जाके रहने लगी, तो उस मूर्ति को कहाँ ले जाएंगे, वो कहाँ उसका विसर्जन करेंगे। तो हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार अपने माँ बाप की मूर्ति तो छोड़ो, संत महात्माओं की मूर्तियां भी नहीं बननी चाहिए। मूर्ति भगवान की स्थापना जब राम और कृष्ण का जन्म हुआ तब किसकी मूर्ति की पूजा होती थी? नहीं होती। राम ने कहा है कि करियो यहाँ में सर्वथापना मोरे हृदय परम। में मेरे मन में विशेष बात है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो शिवजी थे, शिवजी गण थे, देवताओं में उच्च कोटि पे स्थान नहीं था। कुछ लोग अभी भी जो शिव उपासक हैं, वो कहीं न कहीं विरोधाभास होता रहता है, वो सन्यासी संप्रदाय जी, और वो तो तथाकथित उस समय भी विष्णु और शिव के बीच में कुछ विरोधाभास था। राजा दक्ष के कान में भी ये बात आई। सती के जो विद्वान लोग हैं, जिन्होंने गहनता से अध्ययन किया है शास्त्रों का, वो इस बात को जानते। तो जब भगवान राम विष्णु के अवतार में स्वयं आए, तब उन्होंने कहा कि मैं इस विवाद को खत्म करना चाहता हूं। कौन सा? कि शिवजी बड़े हैं कि विष्णु भगवान बड़े। इसलिए उन्होंने कहा कि शिवद्रोही ममदास कहा और सो नर सपनू नहीं। ये जो मैंने अपने जीवन में पहली बार ये संस्था राम सिंह जी की ऐसी देखी है कि इसमें जो कोई विरोधाभास नहीं है। वो ओम नमः शिवाय वाले राम राम लिख दो, उसको भी स्वीकार करते नहीं। तो बहुत सारी हमारे हिंदू धर्म में मत पंथों में बहुत बड़ी भिन्नता है, और जो हमारे धर्म के लिए हमारे जो धर्माधीश हैं, मठाधीश हैं, वो अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। इससे हमारे लोगों को नुकसान हुआ है, धर्म को नुकसान हुआ है, और हमारे अंदर बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। तो मेरा कहने का मतलब, किसी के चक्कर में न पड़े। परमपिता परमेश्वर एक है। कोई भी पूजा, आपका गुरु कितना भी महान हो, अगर वो आपसे कहता है कि आप शिवजी में नहीं जाओगे, राधे राधे नहीं जाओगे, वहां नहीं जाओगे, तो वो धर्म का ज्ञाता नहीं, उसे धर्म का ज्ञान नहीं। सब परमपिता परमेश्वर एक है। एक प्रकरण विवाह से संबंधित है। विवाहों के बारे में हमारे पहले बच्चों जल्दी शादियां हो जाती थी, आजकल बहुत लेट हो रहे हैं, और बहुत सारी समस्याएं बच्चे निकालते रहते हैं कि वो लड़की ठीक नहीं है, लड़का ठीक नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो उनकी उम्र बहुत ज्यादा टल रही है। इतना बड़ा आदमी मिलेगा, आपका बच्चा एक कलेक्टर बन गया, थानेदार बन गया, एक बच्चा गरीब भी हो सकता है। तो शादी विवाह हम समय पे नहीं कर पा रहे हैं। आज वो भारत देश में रेशो 1000 पे 983 लड़कियां रह गई हैं, अभी भी 973, अभी भी 27 लड़कियां कम है। उसका मूल कारण है हमारे हिंदू धर्म में हमारे बच्चों की शादियां लेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मीन में निकालते रहते हैं, ऐसा लड़का नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो सभी से अनुरोध है कि अपना बच्चों की शादी, विशेष तौर से लड़कियों की शादी, कोई भी लड़की 24 साल की है, 34-35 साल की हो जाती है, शादी नहीं हो पाती है, उसके बच्चे नहीं हो पाते हैं। बच्चे होते हैं तो ऑपरेशन से होते हैं। साइंस कहती है कि 30 वर्ष के बाद, 28 वर्ष के बाद बच्ची सामान्य प्रसव नहीं होगा, ऑपरेशन से ही होगा 30 वर्ष के बाद। इस कारण से हमारी जनसंख्या भी कम हो रही है, और एक जो जीवन का जो आनंद है, मनुष्य जीवन, जो जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है, मनुष्य जीवन तो अनमोल है। तो एक हमारी बहन बेटी, हमारा भाई जो 35 साल में शादी हो रही है, अगर 24 साल पे हो गई होती तो 24 साल से लेकर के 35 वर्ष, 10 वर्ष तक जीवन का जो उसका जीवन का मूल्य है, वो अमूल्य है, वो उसको लौट के वापस नहीं मिलेगा। और एक जो विविध पंथ मैंने बता दिया है, इस पे चर्चा मैंने कर ली है। एक मैं प्रकरण और कहना चाहूंगा। एक बहू थी एक घर में, वो बहुत बड़ी नौकरी में थी, कलेक्टर वगैरह ऐसे मानो। तो वो जब जाती थी अपने ऑफिस के लिए, तो उनके ससुर कहते थे कि बेटा हमको चश्मा देते जाओ। तो उसने चश्मा दे जाती थी, लेकिन एक दिन अपने पति से शिकायत करी कि पिताजी रोजाना ही मुझे चश्मा मांगते हो, मैं ऑफिस निकलती हूँ तभी मांगते हैं, और मुझे इसमें परेशानी होती है। तो उनके पुत्र ने 150 चश्मे ला करके उनके बगल में पेटी भर के रख दी कि जब तुम जाओ तो इसमें से एक उठा लिया करो, और इसको परेशान मत किया करो। ये ऑफिस जाती हो तुम चश्मा मांगते हो, ठीक है कोई बात नहीं है। वो प्रकरण खत्म हो गया, उनके पिताजी खत्म हो गए, उन्होंने फिर चश्मा नहीं मांगा। लेकिन जब वो मर गए, मरने के बाद उनकी वहां डायरी पड़ी थी, तो उस डायरी में देखा तो लाल लाल अक्षरों से कुछ लिखा हुआ था। कुछ बहू ने उसमें पढ़ा तो देखा, उन्होंने लिखा उसमें कि मैं बेटा चश्मा तो इसलिए मांगता था कि जब तुम्हारी सास मर गई थी तो वो मुझसे ये कह के मरी थी कि जब तुम्हारी बहू यहाँ से ऑफिस के लिए जाए तो आप उनसे चश्मा मांगते रहना, और जब वो चश्मा लेने तुम्हारे पास आएगी तो तुम्हें आशीर्वाद जरूर दो।
और इस कारण से वो तुम्हारा आशीर्वाद उस दिन उन्हें मिलेगा, तो रोजाना उस पर कोई बुरी छाया पड़ेगी या कोई उसका उस दिन अनहोनी होने वाली होगी, तो निश्चित रूप से तुम्हारे आशीर्वाद से वो टलती रहेगी। इस कारण से तुम चश्मा उससे मांगते रहना और उसको अपना आशीर्वाद देते रहना। ये बात उस डायरी में लिखी थी। जो मर गए तो उनके बाद उस बहू ने उसको डायरी को पढ़ा और फिर उस डायरी को और उस चश्मा को पूजा की अलमारी में रखा, और फिर वो निरंतर ही जब तक जीवित रही तब तक उसको चश्मा के आगे से निकलती रही, उस डायरी को नमस्कार वो करती रही, और शायद उनका आशीर्वाद मिलता रहा हो। तो ऐसे ही हम अपने बहू और बेटों को ये बात सिखाते रहे कि वो हमारे नजदीक आते रहे, और निश्चित रूप से हमारे सामने से वो गुजरेंगे। कितना भी माँ बाप दुष्ट हो, कितना भी उसके, लेकिन अपनी संतान के लिए कभी भी बद्दुआ उसके हृदय से नहीं निकल सकती। इसलिए हमारे बच्चे और बहू और बेटे हमारे सामने से निकलते रहे, हमारी बात सुनते रहे, और हम विशेष तौर से अपने धर्म में स्त्रियों का सम्मान नहीं करते। स्त्रियों को तुच्छ समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं, कम समझते हैं। तो इसका भी शास्त्रों का अध्ययन करें। जब आप रामायण में जाएंगे, मैं तो कहता हूं जिस व्यक्ति ने अगर रामायण पढ़ा नहीं, आपसे भी बार बार अनुरोध है, सबसे करता हूं कि रामायण जिन्होंने नहीं पढ़ते ना पढ़े, उसको चरण छू करके उसको नमस्कार कर ले, इसी में आपका भला हो जाए। उसमें इतनी ताकत है। रामायण की पुस्तक कहीं रखी हो, आप उसको नमस्कार कर लें, मंदिर में न जाए तभी उसमें सब। क्यों कि विद्या कभी झूठी नहीं होती, सभी लोग इस बात को जानते हैं। तो जब उसमें जाएंगे, आप उसको पढ़ेंगे, तो शंकर जी के प्रसंग में आता है कि जाने प्रियायति आदर कीना और वाम भागया सनहरो दीना। जब माता पार्वती की शादी होके आती है तो शंकर जी बड़े प्रेम से आकर के उनको स्थान देते हैं, क्योंकि उनके घर में कोई सास ससुर या दौरानी जेठानी या भाई नहीं था जो उनसे उनका संपर्क कराता। जब पार्वती आई शादी होकर के, शंकर जी ने स्वयं ही उठ करके आगे से कहा कि आओ मेरी स्वामिनी अर्धांगिनी भावनी प्रिय, आइए मेरे बाव भागवासन विराजन स्थान कीजिए। ऐसा प्रसंग आता है। और जब भगवान जंगल में चले जाते हैं और वहां रह रहे होते हैं, तो एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीते पहरा के प्रभु सादर, फतक सिलाबे थे अति सुंदर। जब भगवान राम वनवास में विचरण कर रहे थे, वहां दुखी थे, परेशान थे लोग, ऐसा कह रहे थे, लेकिन उन्होंने स्वयं अच्छे अच्छे पुष्प तोड़ करके जंगल में से चुन चुन, एक बार चुन कुसुम सुहाए, चुन चुन करके अच्छे अच्छे फूल तोड़ करके और अपने हाथों से माला बनाई, स्वयं खुद ने, और सीता जी को पहनाई कि सीते इस माला को पहनिए, मैंने अपने हाथों से बनाई है, इसको पहन करके आप कितनी सुंदर लगोगे। लेकिन जब आदमी का समय खराब होता है तो माला सीता जी को पहनाई थी। अगला प्रसंग जानते हैं सभी लोग कि सौरभ रे पायस बेसा, सठ चाहत रगो बरबल देखा। उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत दुष्ट भावना से वहां आ जाता है और भगवान राम को परखने लगता है कि ये भगवान है भी है कि नहीं, क्या कोई राजा का लड़का तो नहीं है। सीता चरण चोचहति भागा, महामन्नमति मूर्ख कागा। और सीता जी के चरणों में सभी प्रसंग इस बात को सभी लोग जानते हैं। मेरा तो सबसे अनुरोध यही है कि अपनी संतान को धर्म के नजदीक ले जाए, और 0 से 6 वर्ष तक आप जो सिखाना चाहते हैं, आप जो बताना चाहते हैं, आप जो उसको बनाना चाहते हैं, वो तभी बनेगा जब उसे पता नहीं। मैंने आपसे रास्ता पूछा कि मुझे यहाँ से मकड़ौदा जाना है, मैं रास्ता जानता नहीं हूं, तभी आपकी बात मानूंगा। आपने मुझे रास्ता बताया कि आप यहाँ से बड़ौदा जाओ, और बड़ौदा से रतौदन जाओ, और रतौदन से बागलदा जाओ, बागल से भिलवाड़िया जाओ, भिलवाड़िया से करवाड़ी क्या नाम है वहां चले जाओ, क्या मसामनी, वहां से खेरुआ का डेरा चल जाओ, फिर वहां से आदिवासी बस्ती पटना पड़ेगी, फिर नया तेखंड पड़ेगा, फिर 12 भैरू पड़ेगा, और फिर मकड़ौदा। मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे उधर से जाना है, मैं जरूर जाऊंगा, मैं आपकी बात मानूंगा, मैं
जरूर जाऊंगा उधर से, चाहे भले ही मुझे 2 घंटे लग जाए, लेकिन मैं जब रास्ता जानता हूं कि ललितपुरा से रास्ता जा रहा है सीधा, तो मैं तुमसे लड़ूंगा भिड़ूंगा कि मुझे मूर्ख बना रहे हो, तो कौन सा रास्ता बता रहे हो। अब राम प्रसाद जी का आदेश है, समय हो गया, धन्यवाद, फिर बात करेंगे। कहना चाहूंगा इन्हीं पंक्तियों में, हम संसारिक बातें हमें करना चाहिए, समाज सुधार की जो कुरीतियां हैं वो दूर करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए समाज में, कोई सा भी समाज हो, कुरीतियां बहुत है, लेकिन हमारा ज्यादातर है भगवान नाम नाम ओम नमः शिवाय प्रचार। गांव गांव अलग जगाना है, गांव गांव प्रचार करना है, गली गली राम नाम ओम नमः शिवाय का डंका बजाना है। और कहना चाहूंगा इन्हीं पंक्तियों में, अरे राम नाम के जाप से, राम नाम के जाप से मिटे शोक संताप, राम नाम के जाप से मिटे शोक संताप, राम नाम की आग से भस्म हो जाते पाप।